आज हम स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन। फर्स्ट वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो ब्लॉक कंसीडर करते हैं। कंसीडर टू ब्लॉक मास m1 एंड मास m2 और इसके ऊपर एक फोर्स आपने अप्लाई किया F और ये किसी स्ट्रिंग से इसको कनेक्ट कर दिया और इस स्ट्रिंग का यूनिफॉर्म मास है m और ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी वर्टिकल मोशन कर रहा है। तो हम इसका स्टेप बाय स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इसकी इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कैसे इक्वेशन को फाइंड करते हैं और वो उसी टाइप का सारा हर एक क्वेश्चन में हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे। जो भी इसका मेथड है, यानी बेसिक जो भी नीड्स है उसको यहाँ पे सीखना है, फिर आगे उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्लियर? तो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ब्लॉक मास m1 के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक मास m1। तो यहाँ से देखिए ये ब्लॉक है हमारे पास m1 मास का और इस पर एक फोर्स लगा रखा है F और ये किसी एक्सेलरेशन A से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे की साइड एक फोर्स लग रहा होगा और वो फोर्स क्या होगा इसका, m1g, जो इसके वेट के बराबर होगा। ऐसी इसमें क्या होगा, एक स्ट्रिंग आ रही होगी और इस स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स होगा T, ठीक है। तब हम यहाँ से इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए ये फोर्स इस टोटल फोर्स से ज़्यादा है, तो यानी अगर मैं इस फोर्स में से ये फोर्स माइनस कर दूं तो हमारा ब्लॉक जो होगा, जो इस फोर्स के साथ मूव कर रहा होगा उसी के इक्वल होगा। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा F माइनस टी माइनस m1g इज इक्वल टू आ जाएगा m1a की। तो इतना फोर्स हमारा इस पे अप्लाई हो रहा होगा और ये पूरा ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। सेकंड हमारे पास जो आता है, यानी ये फर्स्ट पार्ट था इसका, ये इसका सेकंड पार्ट है और ये इसका थर्ड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। यानी ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसका मास m/2 होगा, टोटल मास m है, इसका मास m/2 होगा, ठीक है। अब इसमें देखो दो पार्ट बन गए, एक तो अपर हाफ पार्ट बना, एक लोअर हाफ पार्ट बना। तो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अपर हाफ का, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे लोअर हाफ का, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर जो फर्स्ट हम ले रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम अपर हाफ स्ट्रिंग। तो देखिए ये स्ट्रिंग है, इसका मास कितना है, m/2a, जो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो यहाँ पे ये इसका वेट काम कर रहा होगा m/2g की, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है T, वो यहाँ पर लगेगा और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, तो इस फोर्स में से, अच्छा इसमें एक टेंशन भी आएगा, वो टेंशन क्या ले लिया आपने, T डैश। तो इस फोर्स में से इस फोर्स को माइनस कर देंगे, जो मूवमेंट फोर्स है उसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर?
टी माइनस एम बाई टू जी माइनस टी डैश इज इक्वल टू एम बाई टू ए। क्लियर, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है फ्री बॉडी डायग्राम लोअर हाफ। तो बना दो इसका। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा टी डैश और नीचे इसका वेट काम कर रहा होगा एम बाई टू जी और इसमें एक टेंशन आ रहा होगा टी डबल डैश और ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इस टोटल फोर्स में से इस टोटल फोर्स को माइनस कर देंगे तो मोमेंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा ये। तो टी डैश माइनस टी डबल डैश माइनस एम बाई टू जी इज इक्वल टू होगा एम बाई टू ए के। ठीक है। नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ थर्ड पार्ट। फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे टेंशन काम कर रहा होगा T डबल डैश और नीचे इसका वेट काम कर रहा होगा M2G और ये A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो यहाँ से देखिए इस फोर्स में से इस फोर्स को माइनस कर दे तो मूवमेंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो T डबल डैश माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। तो ये इतना इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने तीनों का इक्वेशन फाइंड कर लिया। ठीक है। और जिसकी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जैसे ये जो स्टेप हमने बनाया है इसी स्टेप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन इन स्मूथ सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं horizontal motion on smooth surface। ठीक है। तो ये एक स्मूथ सरफेस है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है और इसका मास है m और इस पे एक फोर्स अप्लाई किया आपने F। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसकी इक्वेशन को फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, मास m और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F। तो नीचे की तरफ इसमें एक फोर्स लग रहा होगा, वो इसका वेट होगा और वो वेट क्या होगा mg और इस mg के नॉर्मल एक रिएक्शन काम कर रहा होगा r। ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी हमारे पास फर्स्ट r इज इक्वल टू mg के होगा और ये ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किससे, a एक्सेलरेशन से। किससे कर रहा है, ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो ये जो F होगा वो मूवमेंट फोर्स के इक्वल होगा, यानी F इज इक्वल टू होगा m इंटू ए के। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं F अपॉन m। तो ये इतना इसमें एक्सेलरेशन होगा।
ये इसका सेकंड पार्ट होगा। क्लियर? अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं इसी ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर हम फोर्स, अभी हमारी 90 डिग्री पे लग रही थी, हम किसी एंगल पे इस फोर्स को अप्लाई करते हैं F, तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा ये आपने इसमें देखना है। ठीक है, सेकंड पार्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ये इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये ब्लॉक मास m है और ये एक फोर्स F से अप्लाई कर रहे हैं हम इस पे F, इसको हम इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसको मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ और ये किसी एंगल थीटा से हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही यहाँ पे कोई एंगल आएगा तो इसमें दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कॉस की फॉर्म में होता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो साइन की फॉर्म में होता है। ठीक है ना? तो यहाँ से देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा, F cos थीटा, और इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो होगा F sin थीटा। क्लियर? F cos थीटा एंड F sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें एक वेट काम कर रहा होगा इसका mg और इसकी एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही होगी r। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, अब इसके अपर साइड में कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो, एक तो रिएक्शन और एक F sin थीटा, और ये दोनों फोर्सेस किसके इक्वल हैं, mg के इक्वल हैं। क्लियर? तो यहाँ से जो रिएक्शन आएगा वो रिएक्शन होगा r प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg के। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg माइनस F sin थीटा, mg माइनस F sin थीटा। ठीक है, सेकंड। अब देखिए इसमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो कितनी लग रहा है, F cos थीटा, और ये ब्लॉक जो मूवमेंट है वो फोर्स कितनी है उसमें, ma। तो F cos थीटा जो होगा वो इक्वल होगा m इंटू ए के। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा F cos थीटा अपॉन m। तो ये इतना इसमें क्या होगा, इतना इसमें रिएक्शन फोर्स होगा और यहाँ पर इतना इसमें एक्सेलरेशन होगा, जब हमारे पास किसी ब्लॉक को कंपोनेंट फॉर्म में इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों को खुद से डिस्कस करना है।